नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं उस जो पढ़ाए हुए हैं उसके आगे का। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बिना विलंब किए हुए आगे के वीडियो को पढ़ते हैं, आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये है, आज का टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलते हैं, हम कैसे उन फार्मूलों को आसानी से याद कर लेते हैं, उनका निगमन कैसे होता है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाई स्कूल की परीक्षा में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण बी जो है 90 अंश का है। तो दोस्तों ये कोण 90 अंश का हो गया। अब हम देखते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण को लिखा हुआ है, सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों जो होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है यानी समकोण होता है, तब उन्हें हम एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 30 अंश है, 30 अंश है, तो 30 अंश में अगर हम 60 अंश जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 90 अंश। अब दोस्तों ये जो दोनों कोण है 30 अंश और 60 अंश, 30 अंश जो है इस 60 अंश का पूरक कोण कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और दोस्तों 60 अंश जो है 30 अंश का जो है पूरक कोण कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रयोग होता है, किस तरह से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोण ये हम लेते हैं, ये इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ये सी लेते हैं। तो दोस्तों ये सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, ये सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी अपने आप। ये भुजा क्या बनेगी, आधार, और ये भुजा बन जाएगी कर्ण, जो हमेशा फिक्स होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण बनती है। तो समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले निकालते हैं इस कोण के सापेक्ष साइन सी। तो दोस्तों साइन सी की वैल्यू हो जाएगी साइन सी। साइन सी इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब की वैल्यू हो जाएगी ए बी बटा ए सी। तो इसमें हम लिखेंगे ए बी बटा ए सी यानी बाई ए सी। अब हम निकालते हैं कास सी की वैल्यू निकालते हैं। तो कास सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, कास सी की वैल्यू हो जाएगी इसमें आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। इस तरह से दोस्तों हम tan की भी निकालते हैं। तो tan की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा आधार, tan सी इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा यानी कि ए बी बटा हो जाएगा बी सी। दोस्तों इस तरह से ये हम निकाल लिए, तीन जो है इनके सापेक्ष हम निकाल लिए, और तीन निकाल लेते हैं इसी लगे हाथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हम निकालते हैं इसका उल्टा। साइन का जो होता है इनवर्स होता है कोसेक। तो कोसेक सी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा कर देंगे ए सी बटा ए बी यानी ए बी। इसी तरह से कास का हो जाएगा दोस्तों सेक सी बराबर हो जाएगा इसका उल्टा ए सी बाई बी सी। और दोस्तों हो जाएगा tan का उल्टा हो जाएगा काट सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए
बी। तो दोस्तों इस तरह से हम निकालिए। अब दोस्तों हम निकालेंगे, अब ये कोण हम ना लेंगे, नहीं लेंगे, अब इसको हटा देंगे। अब जो है हम लेंगे कोण ए, ये कोण, इसके सापेक्ष हम इनके मान निकालते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जब हम ये कोण ले लेंगे तो ये सामने वाली भुजा इसके बन जाएगी लंब, इसके सामने वाली भुजा बन जाएगी लंब, और दोस्तों ये भुजा अपने आप बन जाएगी आधार। क्या बन जाएगी? आधार। तो इस तरह से दोस्तों ये बन गया आधार, बन गया ये लंब बन गया। अब इसमें हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC, तो हो जाएगा दोस्तों AC। इसी प्रकार हम निकालेंगे काश ए की वैल्यू। काश ए की वैल्यू दोस्तों ये हो जाएगा आधार बटा गण, यानी कि AB बटा AC, तो हो जाएगा AB बटा AC। अब दोस्तों हम निकालेंगे tan की वैल्यू। tan की हो जाएगी वैल्यू, tan की हो जाएगी, tan की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर tan की वैल्यू हो जाएगी BC बटा AB। B टाइम्स A इक्वल टू हो जाएगा BC बटा AB। और दोस्तों अगर जो है, अब हम निकालेंगे इसका जो है साइन का अपोजिट कोसेक। A इक्वल टू हो जाएगा AC बटा BC, और जो है इसका निकालेंगे सेक A का। सेक A की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों AC बटा AB, और दोस्तों काट की निकालेंगे, काट A इक्वल टू हो जाएगा AB बटा BC। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है इनकी वैल्यू निकाल लिए हैं, और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब दोस्तों एक चीज और समझने की बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण, ये जो त्रिभुज ABC है समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम ये भी जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। अब इसमें जो है इस त्रिभुज में ये कोण B पहले से 90 डिग्री है, A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, या दोस्तों इधर हो जाएगा कोण A प्लस C इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आएगा कोण A प्लस C। दोस्तों इस बात को हम ध्यान दे रहे हैं, देखिए ध्यान से आप देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों जो वैल्यू साइन C की है वही वैल्यू कास A की है। ये देखिए दोस्तों, देखिए इसमें साइन C की वैल्यू AB बटा AC, कास A की वैल्यू AB बटा AC। इसी प्रकार से जो है कास C की वैल्यू जो है वो साइन A की है। tan C की वैल्यू काट A की, tan C बराबर AB बटा BC, काट A बराबर AB बटा BC। कोसेक C इक्वल टू दिया गया है, कोसेक C इक्वल टू है AC बटा AB। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, कोसेक का हम देखेंगे सेक, देखिए ये सेम है। इधर देखिए अब सेक का हम देखेंगे, सेक C की वैल्यू ये हो जाएगा सेक C के AC बटा BC, सेक C ये हो जाएगा इधर, ये देखिए AC बटा BC। इधर दोस्तों हम देख रहे हैं काट C की वैल्यू BC बटा AB है, इधर जो है ये वैल्यू इससे है।
तो दोस्तों हम देखते हैं एक निष्कर्ष पर निकलता है, एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो साइन की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू होगी, साइन सी की वैल्यू जो होगी वही कास ए की वैल्यू होगी। और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दोस्तों अगर जो है हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोण ए लिखा हुआ है, वहां पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस कोण से लिख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन से लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सी को हम दोस्तों लिख सकते हैं, जहां पर ये साइन सी लिखा हुआ है इसको हटा करके, मान लीजिए सी हमने हटा दिया, तो अब हम ए के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर सी है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, अर्थात कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा इसको इधर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा, ये फार्मूला देखिए निकल रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। इसी तरह से सब में हम लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों एक फार्मूला ये निकल के आया, डेरिवेटिव हुआ साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कास ए। इस तरह से, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर से जब हम हटाएंगे, ये सी हटाएंगे, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल ए। तो इसको देखिए, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा कास 90 माइनस एंगल ए। एक फार्मूला ये भी निकला सर दोस्तों, ये कास ए बराबर जो कास 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, जो यहाँ एंगल होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये साइन का जो होता है, अब इस तरह से हम ये जान लेते हैं, साइन के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कास होता है, यानी साइन ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कास ए। इसी प्रकार से हम टैन भी इसको भी बदल देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इन सबको हम बदल देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे टैन, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। दोस्तों इसको भी हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ए। दोस्तों ये हो जाएगा सेक 90 माइनस ए। दोस्तों ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए। तो इस तरह से दोस्तों एक सूत्र आपको निकल गया है, जो आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। इस तरह से समझ करके जब हम पढ़ते हैं तब हमको ज्यादा याद होता है, काफी दिन तक याद हो जाता है, खूब अच्छी तरह से याद हो जाता है, और हम जो है भूलते नहीं है। फिर दोस्तों अब ये फार्मूले बन गए। हाँ दोस्तों अब देखिए, साइन जो होता है दोस्तों कास में कन्वर्ट होगा, कास जो होता है साइन में कन्वर्ट होगा, टैन जो होता है काट में कन्वर्ट होता है, काट जो होता है टैन में कन्वर्ट होता है, और सेक जो होता है कोसेक में कन्वर्ट होता है। सेक ये सेक जो है, ये सेक है, ये सेक जो है कोसेक में कन्वर्ट होता है, और कोसेक जो होता है सेक में कन्वर्ट होता है। इस तरह से दोस्तों ये फार्मूला निकला हुआ है। तो आप जो है इनको याद कर लीजिए, जर्नलाइज कर लीजिए। थोड़ा हम इसको लिख देते हैं, मिटा करके अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं बातों को याद रखना है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, ये देखिए जर्नल फार्मूला लिखते हैं, हम इसको जर्नलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम मिटा करके यहाँ थीटा लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं वो माना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 90 माइनस कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहाँ पर दोस्तों टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा काट थीटा। ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम जो है लिख देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा सेक जो होता है कोसेक जो होता है सेक में होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। ये दोस्तों काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन माइन, यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ कास हो जाएगा, उल्टा हो बस इसी का वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर कास लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन लिखा हुआ है कास मान लो, यहाँ पर भी हम थीटा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कास
सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। इसको हम बस बदल देते हैं, जहां पर ये साइन है यहाँ पर हम कास लिखेंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, यहाँ पर अगर साइन है यहाँ पर अगर साइन लिखेंगे तो इधर कास हो जाएगा, यहाँ पर अगर काट हम लिखेंगे इधर टैन हो जाएगा, इधर यहाँ पर अगर हम सेक लिख देते हैं तो यहाँ पर कोसेक हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम कोसेक लिख देते हैं तो यहाँ पर जो होगा सेक हो जाएगा, यहाँ पर अगर टैन हम लिख देते हैं तो यहाँ पर काट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये 6 फार्मूले हैं, 6 से आप 12 याद कर लें, 6 दूनी 12, 12 फार्मूले आपको बाय हार्ट याद हो जाएंगे, ओरल याद हो जाएंगे, आपको परेशानी भविष्य में नहीं होगी। इस तरह से आप करके एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रहेगा। और दोस्तों अब हम इस पर कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।